व्यक्तित्व के दर्शन लाभ प्राप्त होंगे और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। डीएस साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माननीय श्रीमान उमेश जी सर से मैं आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय कथावाचक श्री गोविंद जी वृंदावन वाले जो हमारे सम्मुख विराजमान है, ये सौभाग्य है कि ऐसी मूर्ति के हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि माला पहना करके सर का स्वागत करें। अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राम। ज्यादा समय न गंवाते हुए बहुत सुंदर आप लोगों के बीच में आज हमें आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि बच्चे ही आज हमारे देश का, हमारी संस्कृति का भविष्य है और उनके साथ में जो संवाद करने का अवसर प्राप्त होता है, ये दोनों के लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी। क्योंकि आज के परिवेश में आप और हम जो जी रहे हैं वो जीने में जीना नहीं है। सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग जो विद्या सीख रहे हैं बहुत अच्छी है, सीखना चाहिए, विद्या कुछ भी हो, पर उस विद्या से हम अर्थ तो कमाना सीख रहे हैं लेकिन जीवन जीना नहीं सीख पा रहे हैं। आज हम जब भी कोई विषय चुनते हैं, जब भी कुछ भी चुनते हैं कि हमें क्या बनना है, तो ये देखते हैं सबसे ज्यादा पैसा किस में है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं होता है। पैसे के साथ में मानसिक शांति की भी आवश्यकता होती है। आप जीवन में अगर ये सोचते हो कि पैसे से ही सुख आता है, तो ध्यान रखना, सुख पैसे से नहीं आता है। पैसा आपके जीवन में बड़ी बड़ी गाड़ियां दे सकता है, कोठियां दे सकता है, लेकिन पैसा मानसिक शांति नहीं दे सकता। पैसा कुछ तो है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तो केवल पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, ये पैसा, ये वैभव, ये जीवन जो भी हमें मिला है, ये तभी हमारे लिए लाभदायक है जब हमारा जो मन है ना, वो मन शांत है, हमारा दिमाग शांत है। अच्छा, दिमाग शांत कैसे रहे, मन शांत कैसे रहे? तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है अपने बड़ों की। आज के बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, जानते हो उसका कारण क्या है? आज जो बच्चे हैं, चाहे वो डॉक्टर बन रहा है, आप सुनते हो ना, कोटा में बच्चा डॉक्टर बनने गया, डिप्रेशन में आ गया, नंबर कम आए, दुनिया छोड़ के चला गया, सुनते हो ना? क्या है? क्या ये मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा? पहली बात तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि देखो, मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है और ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, इसमें हमें मेहनत करनी चाहिए, जी जान से मेहनत करनी चाहिए। पर मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता में कोई कमी रह गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन का अंत है। नहीं, हमें और मेहनत करनी चाहिए। जैसे कई बार होता ना, किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर आए, हमारे कम आए, तो हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोशिशें नहीं की है, कोशिशें की है, लेकिन जिसके ज़्यादा रहे उसने हमसे ज़्यादा कोशिश की होगी। तो होना क्या चाहिए कि हमने जो अब की बार कोशिश की है उससे कहीं ज़्यादा हम और कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और सुनो, केवल कोशिशें करने से ही सफलता नहीं मिलती है, बड़ों के आशीर्वाद की भी अपनी भूमिका होती है। बड़ों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। और आज जो हमारी सबसे बड़ी जीवन में कमी है, जानते हो क्या है? हम अपने बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। हम
जो वेदों का वाक्य है, शास्त्रों का वाक्य है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आज हम इन वाक्यों को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। बोलते तो हैं लेकिन जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। आप कहोगे हम अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं जब पिता की कोई डांट पड़ती है, माँ की कोई डांट पड़ती है, और हम उनसे जब जुबान लड़ाते हैं ना, कड़वी बात बोलते हैं ना, कड़वी शैली में बात करते हैं ना, तो हमारा ये मातृदेवो भव पितृदेवो भव जो वाक्य है ना, ये अधूरा हो जाता है। ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती है। तेन चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें कब बढ़ती हैं? जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं और हृदय से करते हैं। एक तो मजबूरी में करना होता है, एक तो होता है मजबूरी में सम्मान करना, और एक होता है हृदय से सम्मान करना। हृदय से सम्मान करने का मतलब कि हमारे माता पिता ने हमें कुछ कहा तो हमारे माथे पे तनाव नहीं आना चाहिए, मन में अशांति नहीं होनी चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए कि देखो इन्होंने कुछ कहा है तो भले के लिए कहा होगा। क्योंकि कई बार जो हम विचार करते हैं उसमें और जो बड़े विचार करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। बड़ों का अपना प्रैक्टिकल अनुभव होता है और हमारा प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता। कई लोग कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल आती है, बोलते हैं ना कि बादाम खाओ सुबह सुबह भिगा करके अकल आएगी। पर सच बताएं, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है आदमी को। और आज के बच्चों को अकल कब आती है? जब बड़े होते हैं, ठोकर खाते हैं, माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, तब अकल आती है कि हमारे पिताजी बहुत ठीक कहते थे, माताजी बहुत ठीक कहती थी, बच्चे पढ़ ले, पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो बड़ों का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा सफलता प्रदान करता है। और एक बात और ध्यान रखना, हमारे माता पिता से अच्छा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता, हमारा हितैषी नहीं हो सकता, हमारा अपना नहीं हो सकता। चाहे आपको दुनिया में कितना भी प्यारा मित्र हो, कितना भी आपके लिए जान लुटाने की बातें करता हो, कितना भी आपसे प्यार की बातें करता हो, पर जो प्यार, जो दुलार आपको अपने माँ बाप से मिलेगा वो मित्र से दुनिया में और किसी से मिल नहीं सकता। आप देखना, मित्र एक पल के लिए कोई छोटी बात पे नाराज होकर के और हमसे दूर हो जाएगा, लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं कि ऊपर से दूर होने का नाटक करते हैं, लेकिन दिल में बच्चों के प्रति वही प्यार होता है। बच्चे ने लड़ झगड़ करके और अलग हो गया माँ बाप से और वो भूखा मर रहा है, तो एक माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको दया आती है। एक बात ध्यान रखिएगा, उनके आशीर्वाद के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे हम कितना भी पढ़ाई कर लें, कितना भी आगे बढ़ जाएं, हम लोग कितना भी कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर कुछ भी बन जाएं, भगवान श्री राम इस धरती के ऊपर आए, जानते हो क्या दिखाने के लिए? कि माँ बाप के आशीर्वाद की ताकत क्या होती है। आज हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत हमें पूर्ण रूप से लाभ क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे कर भी रहे हैं तो मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी का मतलब, माँ बाप ने कहा, माथा तो ठन गए, लेकिन कर क्या सकते हैं, थोड़ी देर नाराज हुए फिर वापस। और जिस दिन हम लोग अपने कुछ पावर में आते हैं उस दिन छोड़ करके चल देते हैं उनको। और इसीलिए आज चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, सब आज दुखी हो रहे हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति का जो पहला वाक्य है, जो पहला हम लोगों के लिए सुख जो लाने वाला वाक्य है, वह है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। देखो, भगवान राम धरती के ऊपर आए और धरती पर आने के बाद में 14 वर्ष के लिए वन में गए। राम और रावण का जब युद्ध हुआ और रावण का अंत हुआ, तो राम से रावण ने पूछा, हे रावण ने कहा, हे राम, तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं था? मेरे पास सोने की लंका थी, कुंभकर्ण जैसा भाई था, मेघनाथ जैसा बेटा था, और सोने की लंका, पुष्पक जैसा विमान, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था। आज मैं पराजय की धरती पर पड़ा हूं, तुम विजय के रथ पे खड़े हो, ऐसा तुम्हारे पास क्या था जो मेरे पास नहीं था? ये राम चरित्र हम क्यों सुनते हैं, ये कृष्ण चरित्र हम क्यों सुनते हैं? ताकि उनसे कुछ सीखें। तो जानते हो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा, रावण, तेरे पास भले ही सोने की लंका होगी, तेरे पास भले कुंभकर्ण जैसा भाई होगा, भले तेरे पास मेघनाथ जैसा बेटा होगा,
भले ही तेरे पास सोने की लंका पुष्पक जैसा विमान होगा, लेकिन तेरे में और मेरे में एक ही अंतर था, क्या? मैं अपने माता पिता की आज्ञा मान करके वन में आया और तू अपने बाप का विरोध करके वन में आया। और देखो, जो बाप पिता का विरोध करके वन में आया वो रावण जैसा पढ़ा लिखा बुद्धिमान, विद्वानों में नंबर 1 रावण, वैभव में 1 नंबर रावण, शक्ति और ताकत में 1 नंबर रावण, जिससे बड़े बड़े देवता बड़ा डरा करते थे, वो रावण भी परास्त हो गया। आपकी हमारी तो औकात ही क्या है? किस कारण परास्त हुआ? क्योंकि उसने अपने पिता की बात का अनादर किया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या? जो माँ बाप हमें 20-25 साल का पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उनका 20-25 साल का प्यार जो होता है ना, वो प्यार दुनिया में चाहे जो हमारे जीवन में 20 दिन के लिए आया है, 25 दिन के लिए आया है, 100 दिन से आया है, उसका प्यार का मुकाबला कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि माँ बाप का प्यार तो माँ बाप का प्यार ही होता है मेरे भाई। पहली सीढ़ी है आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपने माता पिता के प्रति सम्मान। आप इतने बच्चे बैठे हुए हो, सच सच बताना ईमानदारी से, कितने लोग अपने माता पिता को प्रणाम करते हो सुबह सुबह उठ करके? आप बताओ, कैसे पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी? रामायण में भगवान राम जो थे, जो साक्षात परमात्मा है, अवतार लेकर के आए हैं, रामायण में क्या कहते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। वो सबसे पहले उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। उससे क्या होता है? उनका जो आशीर्वाद है ना, वो हमारे लिए ऐसा सुरक्षा कवच है कि साक्षात भगवान भी हमारा कुछ बिगाड़ना चाहे ना, तो एक पल के लिए माँ बाप का आशीर्वाद हमारी रक्षा कर सकता है। माँ बाप का, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं है, चाहे कुछ जानते नहीं है, तुम चाहे कितने बड़े डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, नेता कुछ भी हो, लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद की क्या ताकत है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि गरुड़ जी की जो माता थी विनीता, वो जब कद्रू की दासी बन गई, तो उसको दासी पद से मुक्त कराने के लिए गरुड़ जी जब अमृत लेने के लिए गए, तो सारे देवता एक तरफ मिल करके और गरुड़ जी को परास्त करने के लिए आ गए। भगवान शिव ने त्रिशूल चलाया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया और भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन सुदर्शन चक्र गरुड़ का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तब भगवान नारायण ने पूछा, हे गरुड़, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? तो गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आपके पास में वो नहीं है जो मेरे पास में है। अरे कैसे नहीं, मैं सारी दुनिया का माता पिता हूँ, सारी दुनिया का भगवान हूँ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? बोले, देखो प्रभु, आप चाहे सारी दुनिया के माँ बाप हो, पर आपका कोई माँ बाप नहीं है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं भी माँ बाप बनाऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि माँ बाप की ताकत क्या होती है। तब भगवान ने रामावतार लिया, माता पिता बनाए और 14 वर्ष के लिए वन में गए। आज हमारे माता पिता कह दे थोड़ी देर के लिए तुम वहां चले जाओ, तो दिमाग खराब हो जाता है। हम यहाँ जाएं क्या? छोटे वाले से नहीं कह सकते, बड़े वाले से नहीं बोल सकते, हम तुरंत जवाब दे देंगे। पर राम जी ने 14 वर्ष वन में जाकर के ये दिखाया कि जो बच्चा सच्ची श्रद्धा भाव से अपने माता पिता का सम्मान करता है, तो उसके जंगल में भी मंगल होता है और रावण जैसा शक्तिशाली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े। देखो बच्चों, जीवन में 3 चीजों का बड़ा महत्व है: समय का क्षण, अनाज का कण और पानी की एक बूंद। ध्यान से सुनना एक एक बात को। समय का क्षण, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, समय क्या कहता है कि देखो तुम मेरा सम्मान करो, दुनिया में मैं तुम्हारा सम्मान बढ़ा दूंगा, और तुम मुझे बर्बाद करोगे ना, तो मुझे तो नहीं कर पाओगे, पर तुम स्वयं बर्बाद हो जाओगे और मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। तो जो बच्चा समय का सम्मान करता है, समय का सम्मान करने का मतलब आपका काम क्या है? अपनी पढ़ाई। देखो, आपकी सबसे बड़ी पूजा क्या है? माता पिता को प्रणाम किया, भगवान के आगे 10 मिनट हाथ जोड़े, पर ज्यादा समय आपकी सबसे बड़ी पूजा क्या है? आपकी पढ़ाई, आपकी विद्या, आपका लक्ष्य। तो समय का सम्मान आपका कैसे होगा?
कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी विद्या के ऊपर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, तो ये समय का सम्मान है। और उस पर जब ध्यान दोगे और समय प्रसन्न होगा तो गारंटी की बात है समय तुम्हारा पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा देगा। और जो बच्चे समय का सम्मान नहीं करते, दोस्ती यारी भाईलाचारी में रह जाते हैं, सजनों, समय उन्हें मिट्टी में मिला देता है और जिंदगी में ऐसे ही भागते रहते हैं। अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया हमारे पीछे भागे, हम दुनिया के पीछे नहीं भागें। और जो बच्चे ज्यादा मित्रता में, ज्यादा यारी भाईलाचारी के अंदर में रह जाता है और निभाता रह जाता है, बस वो जीवन में ऐसे ही भागता रहता है, दुनिया को अपने पीछे कभी नहीं भगा पाता। और एक बात और ध्यान रखना, व्यक्ति जो असली कमाई करता है कब करता है, बता सकते हो आप? कौन सी उम्र में करता है? असली धन कब कमाता है? इतने बैठे बताओगे कोई? असली धन कब कमाता है आदमी? कौन सी उम्र में कमाता है? कितनी साल में कमाता है? 25, 30, 16? देखो, असली धन कमाने की जो उम्र है ना, वो हमारी है 25 वर्ष से पहले पहले, 25-30 से पहले पहले। 25 हमारे यहाँ 25 मानी गई है, क्योंकि हमारी उम्र को 4 भागों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम के 25 वर्ष है ना, जो आप लोगों के चल रहे हैं, यही असली धन कमाने का समय है। क्यों? बोले विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी ही धन सबसे बड़ा धन है। जिसने इस विद्या रूपी धन को कमा लिया, अब वो ऐसा धन कमा चुका है जिसको भाई बंटवा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, कोई उसका बंटवारा करा नहीं सकता। असली धन क्या है? विद्या रूपी धन। और एक बात और ध्यान रखो, क्या इन 25 वर्षों में जिसने विद्या रूपी धन कमा लिया, आप कहोगे उसके बाद में आदमी क्या करता है? कमाई तो बाद में करता है। बाद में कमाई नहीं करता है। 25 वर्षों के बाद जब वो कुछ बन जाता है ना, तो बनने के बाद वो जो धन कमाया था ना, उसका बैठ करके ब्याज खाता है वो। जैसे मान लो आपको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो भी मान लो कोई कलेक्टर है, इंस्पेक्टर है, नेता, कोई भी व्यक्ति है जो पढ़ लिख के पद पे पहुंचा है, वो पद पर बैठा हुआ है, बढ़िया गाड़ी में घूमता है, 2 बातें बोलता है, साइन करता है, लाखों रुपए ले रहा है। आपको लगता है ये कोई पत्थर थोड़ा तोड़ता है, कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, लाखों रुपए लेता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब तो वो मेहनत ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पुराने समय में आप जाकर के देखो, जब उसका वो विद्यार्थी जीवन था, उसने एकदम दिन रात एक कर दी महाराज पढ़ने में, विद्या रूपी धन कमाने में, और तब जाकर के आज उस विद्या रूपी धन का बैठ करके वो ब्याज खा रहा है, तब आज वो लाखों रुपए ले रहा है। और जो बच्चा अपने बचपन में मोबाइल देखने में रह जाता है, टीवी देखने में रह जाता है, जो फ्रेंडा फ्रेंडी के चक्कर में रह जाता है, वो जिंदगी में बाद में पत्थर ढोता रहता है, रोज कमाता है, रोज खाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष ऐसे हैं जिसके अंदर आप इस शरीर को भी पुष्ट बनाओ और विद्या को भी पुष्ट बनाओ मेरे भाई। ये 25 वर्ष इन 3 आश्रमों की नींव है। जैसे ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, आपको नींव दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही ना? नींव समझ गए ना? नींव दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही ना? ये बिल्डिंग किस पे खड़ी है? नींव पर खड़ी है। अगर इसकी नींव मजबूत है तो 50 मंजिल खड़ी कर दो, इसके ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। और नींव कमजोर है तो 1 मंजिल भी कब धराशायी हो जाएगी इसका कोई पता नहीं है। इसलिए आप लोग कौन हो, इस समय जिस अवस्था में हो, आपकी अवस्था है नींव वाली अवस्था। आपके अभी बिल्डिंग बनाना तो बाकी है, ये नींव है, नींव। इसको जितना मजबूत कर लोगे, अच्छा मजबूत होगी कैसे? देखो भैया, ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, मोबाइल की मेमोरी होती है ना, निश्चित है ना कितनी मेमोरी है उसके अंदर में। अब उस मेमोरी को तुम चाहे तो भजनों से भर लो, गानों से भर लो, उल्टी सीधी बातों से भर लो, तेरी मेरी से भर लो, कैसे भर लो। तो आपके इस समय की जो परिस्थितियां हैं, अब अगर आप चाहो तो अपनी जो ये पढ़ाई है, विद्या है, जो आपका जो भी कोर्स है,
उस पर ध्यान देकर करके अपनी मेमोरी को उससे भरते जाओ। और चाहे तो आप दिन भर मोबाइल में रील देखते जाओ, चाहे तो आप टीवी में नाटक देखते जाओ, चाहे तो सीरियल देखते जाओ, क्या होगा? मेमोरी तो बढ़ती चली जाएगी। तो आप लोगों का लक्ष्य क्या है कि इस समय हमारी मेमोरी में और कोई फालतू चीज न भरे, बस एक ही चीज भरे जिसका हमारा लक्ष्य है, अपने बड़ों की सेवा और अपने लक्ष्य को हासिल करना। अगर आप जैसे कई बच्चे जिद करते हैं, किसी फ्रेंड के पास में बढ़िया मोबाइल आया, मुझे भी ऐसा ला के दो। माँ बाप से जिद करते हैं ना, कई बेटियां भी जिद करती है, ऐसा ला के दो, वैसा ला के दो। आप बच्चे भी जिद करते हो, सब करते हो ना। माँ बाप से कभी भी किसी चीज का जिद नहीं करना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए? जो आवश्यकता की चीज आपको माँ बाप दे रहे हैं, आपके मन में एक लक्ष्य होना चाहिए, क्या? मैं अपने जीवन में कुछ बन करके इनसे मांगू नहीं, इनको ला करके दूं कि लो पिताजी आप ये लो, लो माताजी आप ये लो। और जो बच्चे इन चीजों के लिए अपने माँ बाप से जिद करते हैं, वो जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं करते मेरे भाई। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? मोबाइल। सबसे बड़ी बीमारी है महाराज। ये चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर मैं भी 10 मिनट देख लूंगा ना, तो मेरा भी मन करेगा और देखूं और देखूं और देखूं, और आप हो तो आपका भी करेगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, समय का क्षण बड़ा कीमती है। अगर उस समय के क्षण को आपने अपने मोबाइल में और रील में बर्बाद कर दिया, तो वो सब नकली है ना, तो आपका जीवन भी नकली बन करके रह जाएगा, असली नहीं बन पाएगा। आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आप दूसरे का भला क्या करोगे, आप खुद का भी भला नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक तो अपने जीवन में ये एंड्रॉयड बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं उसको, बड़ा वाला फोन, वो रखना ही बंद कर दो। वैसे तो आप लोगों के फोन का कोई काम ही नहीं, पर घर के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है आपके पास फोन का। लेकिन घर के अंदर भी आप छोटा ही फोन यूज करिए। क्यों? बड़ा होगा तो मन जाएगा, आप हो चाहे मैं हो जाएगा, और जाएगा तो हम रोक नहीं पाएंगे, मन है ही ऐसा। तो देखो, अगर कुछ बनना चाहते हो ना, तो संकल्प लो कि आज के बाद में ये जो फोन बना है, जो केवल बात के लिए है, जो जरूरी बात के लिए है, बस फालतू बात के लिए नहीं। किसी का फोन आया, 2 घंटे लग गए महाराज बात करने के लिए। जरा सोचो, जो आपने 30 मिनट 20 मिनट बात में बर्बाद किए, उसमें आप अगर 2 क्वेश्चन भी याद करते, और वही 2 अगर आपके उस पेपर में आ गए, आपका भला कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? विचार करो, कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? और आपने 20 मिनट बर्बाद कर दिए। आप लोगों के लिए एक मिनट कीमती है, क्योंकि समय जाने के बाद वापस लौट करके नहीं आता है। जब व्यक्ति बड़ा होता है ना, तब उसे पता चलता है, अगर माँ बाप की बात मान लेते ना, तो आज हम कुछ बन जाते हैं। और सजनों, चाहे एक बात ध्यान रखिएगा, देखो आप सब लोगों से बताऊं, बहुत कम लोगों के माँ बाप होंगे जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होंगे। बाकी हर माँ बाप अपनी मेहनत से, मजदूरी से अपना पेट काट करके, और आप लोगों को इस आस के साथ में यहाँ भेजते हैं कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर के और बहुत बड़ा आदमी बनेगा, योग्य बनेगा, और इसका भविष्य अच्छा होगा। उन्होंने अपना भविष्य नहीं देखा। चाहे वो व्यापार करने वाले माँ बाप हों, चाहे वो नौकरी करने वाले माँ बाप हों, वो अपनी बॉस की डांट सुन रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम आते हैं, आने जाने में कितनी परेशानियां भोग रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, क्या? बोले मैं तो जैसा था वैसा था, पर मेरी बेटी सुख पाए, मेरा बेटा सुख पाए, मेरा बेटा कुछ बन जाए। कपड़े सी के वो, आंसू पी के वो, भूखी खुद रह के तुझको खिलाती रही। क्यों? बोले एक दिन आएगा गम खो जाएगा और मेरे कांटों को कलियां बना देगा। ये हर माँ बाप की आस है कि कांटों को कलियां बनाएगा। पर विचार करना, क्या आज हम कांटों को फूल बना रहे हैं या लोहे के सूल बना रहे हैं माँ बाप के लिए? देखो, माँ बाप के सामने बच्चा जब संस्कारवान बनता है ना, और लोग प्रशंसा करते हैं, लोग प्रशंसा, देखो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जब हमारी शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकल रही थी, तो आप लोगों के स्कूल की ही एक बस DS एकेडमी नाम से उधर मंडी के पास से निकल रही थी। अब उसमें जो बच्चे बैठे थे, वो बस कितने नंबर की थी, मुझे 19 थी, 20 थी, ऐसे कुछ नंबर था, शायद आपकी कोई शाखा की बस थी वो।
तो जब निकल रहे थे तो उनमें जो बच्चे थे ना, उन सब ने हाथ जोड़ करके जब राधे राधे, श्याम श्याम, राम राम जो भी किया, ये उनके संस्कारों को दर्शा रहा था। और मैंने उस समय विचार किया कि देखो इसके ओनर कितने अच्छे हैं, टीचर कितने अच्छे हैं, कि बच्चों ने कोई हाय हेलो नहीं, सबने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, राधे राधे किया, श्याम श्याम किया। अब जरा बताइए, मैंने ये बात आकर के अपने कार्यक्रम में अपने सब बच्चों को बोली कि कुछ भी कहो, गंगापुर सिटी के अंदर में ये जो डीएस नाम का कोई स्कूल है ना, इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चे तो और भी निकली है वहां से, बच्चे तो और भी गई। आप बात को समझना, आपकी प्रशंसा कब होगी? टीचर प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा नहीं है, आपके माँ बाप प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा नहीं है। टीचर तो डांटेंगे, माँ बाप डांटेंगे। क्यों? टीचर और माँ बाप तुम्हारी अच्छाई नहीं देखते हैं, अच्छाई है वो तो है ही है, वो डांटते क्यों है? वो तुम्हारी बुराई देख के डांटते हैं। हमें क्या लगता है, बताओ, हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, इतने से डांट दिया हमको, ये शिकायत होती कि नहीं होती है? मम्मी से, पापा से होती कि नहीं होती है? इतना अच्छा कर रहे हैं, इतने से भी डांट दिया। आप ये नहीं समझ रहे हो कि टीचर और माता पिता तुम्हें कुछ बनाने के लिए वहां पे खड़े हुए हैं, और बनाने के समय में वो क्या देखेंगे कि अच्छाई है वो तो है ही है, उसे क्या देखना, वो तो दुनिया देखे। इसमें बुराई क्या है, इसमें कमी क्या है? और कमी देख करके टीचर डांटता है आपको, कमी देख करके माँ बाप डांटते हैं आपको, और उस कमी का अगर आपको बुरा लगा तो आपकी वो कमी रह जाएगी, आप कुछ बन नहीं पाओगे। और आपने अगर उनकी बात को तवज्जो दिया, सम्मान दिया और उस बुराई को सुधारने की कोशिश की तो आप बन जाओगे। प्रशंसा टीचर और माता पिता नहीं करते हैं, प्रशंसा तो सारी दुनिया करती है मेरे भाई, कि इस एकेडमी में पढ़ा हुआ बच्चा देखो आज कहां पहुंच गया, आज देखो कितना सदाचारी है। ध्यान रखिएगा, कोठी बंगला कार आपको मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर माता पिता और एकेडमी से आपको संस्कार मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संस्कारवान बच्चा बंगला कोठी कार बना सकता है, पर जो संस्कारवान नहीं है वो बनी हुई कोठी और कार को भी नीलाम कर सकता है मेरे भाई। इसलिए आप लोगों को संस्कार जो एकेडमी से मिलते हैं, और यहाँ के लिए मैं वास्तव में धन्यवाद देता हूँ यहाँ के ओनर को, यहाँ के टीचरों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चों को बहुत संस्कार दे रखे हैं। वैसे मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लोगों ने सम्मान के साथ बुलाया है, तो जो मेरे अंदर के भाव हैं बस वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ। बचपन की बात बताता हूँ आपको मैं। बचपन में हमारे गुरुजी ने हमें कभी टीवी नहीं देखने दी। हम तो गुरुकुल में रहते थे, वृंदावन में गुरुजी के पास में, तो टीवी नहीं देखने दी। बात को समझना, पुराने जमाने की बात है, टीवी नहीं देखने दी कभी। और बच्चे देखते थे तो मन तो करता था, आप लोगों का भी करता है, हमारा भी करता था। आज मोबाइल देखने का मन करता है, हमारा टीवी देखने का मन करता था। हाँ, तो हमने अपने गुरुजी से एक बात पूछी कि गुरुजी आप हमें टीवी क्यों नहीं देखने देते हो, सब बच्चे देखते हैं। ऐसा ही होता ना, सब देखते, हम भी देखें। तो गुरुजी ने मुझे एक बात बोली कि देख बेटा, तुम पढ़ लिख करके कुछ बन गए ना, तो जिस कमरे में तुम रुको ना वहां भी टीवी लगा लेना, जिस गाड़ी में तुम चलो ना वहां भी टीवी लगा लेना, जिस बाथरूम में तुम नहाओ ना वहां भी टीवी लगा लेना। और अगर तुम कुछ नहीं बन पाए ना तो तुम टीवी की बात कर रहे हो, तुमको तुम्हारी बीवी छोड़ के भाग जाएगी। देखो, बात जीवन में इन चीजों से सीखा जाता है। मुझे अपने गुरुजी की वो बात आज भी याद है। तो भैया ये टीवी और मोबाइल, पहले टीवी थी, आजकल मोबाइल है, उसमें टीवी है, उसके अंदर में भी, ये दोनों के लिए लागू है ये बात, बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी, दोनों के लिए लागू ये बात। अगर आप ये चाहते हो कि सारी दुनिया हमारे पीछे दौड़े, हम नहीं दौड़े, तो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखो, अपनी नींव को मजबूत करो, अपने बड़ों का सम्मान करो। और आप यही चाहते हो कि हमें दुनिया की तरफ दौड़ना है, हमें ऐसे रहना है, तो कोई बात नहीं, मस्ती करो, कौन मना करता है आपको। आप ये चाहते हो दुनिया हमारा सम्मान करे, तो अपने लक्ष्य की ओर महाराज हमेशा नजर रखो। और आप ये चाहते हो कि ठीक हम ऐसी दुनिया के पीछे दौड़ते रहें, तो कोई बात नहीं, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलने दो।
दिमाग में डिप्रेशन कभी भी मत लाना। ध्यान रखिए, जिंदगी में अपने आप को, जैसे होता है ना आजकल पापा की परी, पापा का परा, ये परा होता होगा, ये परी होती होगी, है ना। तो हम बेटियों से एक बात कहते हैं, क्या पिताओं से भी एक बात कहते हैं कि अपनी बच्चियों को परी मत बनाओ, परी का जमाना नहीं है, तो अपनी बच्चियों को मधुमक्खी बना दो। महाराज कोई थोड़ी सी नजर उठाए तो ऐसी डंक मारे कि महाराज उसका तो बाप भी जिंदगी में याद रखे। परी की क्या जरूरत है यहाँ पे? ये देश तो वीरांगनाओं का है, लक्ष्मीबाई का देश है, ये परियों का देश थोड़ी है। यहां तो महाराज एक से एक वीरांगना हुई है, महाराणा प्रताप जैसे हुए हैं, बड़े बड़े वीर हुए हैं। आज हम बच्चे घर में अगर थोड़ा भी एसी नहीं है, घर का थोड़ा सा ठीक वो नहीं है, उफ गर्मी लग रही है, ये लग रही है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, होता कि नहीं होता है? इसका मतलब तुम अपने आप को कायर बना रहे हो। क्या बना रहे हो? कायर। तुम्हारा शरीर ऐसा फौलादी होना चाहिए कि महाराज गर्मी तुमसे डरे, तुम गर्मी से नहीं डरो। वो डर के भागे महाराज हमसे। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान कैसे कैसे धरती पर वीर हुए हैं। आप कहोगे जब घर में सुविधा है तो देखो, हम उस सुविधा के आदी हो जाएंगे ना तो जी नहीं पाएंगे। ध्यान रखो इस बात को, हम किसी भी सुविधा के आदी ना हो। जैसे घर में खाने का नंबर आता है, मैं ये नहीं खाऊं, मैं वो नहीं खाऊं। अच्छा एक बात बताओ, तुम सब सुंदर बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो ना। सुंदरता के चक्कर में कई तो महाराज वो पार्लर में जाके मुंह रगड़ा रगड़ा के बंदर जैसा करके आ जाते हैं तो सुंदर बने। पर एक बात ध्यान रखो, वो जो पार्लर वाली सुंदरता है ना, वो हमारे भारत के लिए है ही नहीं, क्योंकि ऐसी धूप पड़ती है कि बाहर निकलते पसीना आते ही मुंह बांदरी जैसा हो जाता है हमारा। वो हमारे लिए है ही नहीं वो। अरे ये तो महाराणा प्रताप का देश है, लक्ष्मीबाई का देश है। यहां तो महाराज बढ़िया खा पी करके और एकदम अंदर से सुंदरता निकलनी चाहिए, चेहरा अंदर से महाराज सुंदर होना चाहिए। अगर आप कहो मैं दाल नहीं खाऊं, हरी सब्जी नहीं खाऊं, ये नहीं खाऊं, कहां से दिमाग चलेगा तुम्हारा? है ये जितने भी जंक फूड है ना बाहर वाले, इनमें तो नाम भी नहीं जाता है, तर्गर मर्गर प्रगर, ये जो भी है, पिज्जा सीजा तुम्हारा जो भी है, हमने तो खाना तो नाम ही नहीं आता मेरे को तो क्या क्या है। ध्यान रखना, ये सारे का सारा फूड तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाला है। आज तुम ब्रांडेड मोबाइल चाहते हो, ब्रांडेड कपड़े चाहते हो, ब्रांडेड बैग चाहते हो, ब्रांडेड स्कूल चाहते हो, पर सबसे पहले अपने शरीर को तो ब्रांडेड बना लो। ये तो तुम्हारा बेकार होता जा रहा है। एक चिड़िया को देखो, कितनी सुंदर, सब चिड़िया एक जैसी सुंदर लग रही हैं। आप गायों को देखो एक जैसी लग रही हैं, हिरणों को देखो एक जैसे लग रहे हैं, तोता मैना को देखो एक जैसे लग रहे हैं, और हम कोई क्या है ये क्यों हो रहा है? ये किसी किसी को तो बेचारे को बीमारी प्रॉब्लम समस्या से होता है, बाकी सारा का सारा खान पान से हो रहा है। ध्यान रखिए, खान पान से हो रहा है। तो जिस खान पान से हमारा शरीर बेडोल हो रहा है, वो खान पान हमको नहीं खाना, नहीं खाना। बोलो संकल्प लेते हो इस बात का? कौन कौन संकल्प ले रहा है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन कहता है? बस बस। अरे भाई मैं तुमको सुंदर बनाने का फार्मूला बता रहा हूं। सुंदर बनना चाहते हो या ऐसे? अगर सुंदर बनना चाहते हो तो आज के बाद में घर में माता पिता जो आपके लिए हरी सब्जी बनाए, दाल बनाए, बढ़िया महाराज उसको खाओ, और बाहर के जो फूड है वो बिल्कुल भी कभी
कभार कोई कहीं चले गए अलग बात है, वो ऐसी शौक के लिए अलग चीज होगी, कभी कभार वो छूट है, वो सौगंध नहीं है आप लोगों के लिए। बाकी देखो उससे बुद्धि भी खराब होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं आहार शुद्धि तो विचार शुद्धि, और विचार शुद्धि तो व्यवहार शुद्धि। जब तुम्हारा आहार शुद्ध होता है तो तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, और तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं तो तुम्हारा व्यवहार शुद्ध होता है। ध्यान रखना। आप ऐसे समझो कोई किसी को मिर्ची खवा दे, और मिर्ची खवाने के बाद पानी ला पानी ला, क्या शांति रखो महानुभाव, शांति रखो, शांति। अब उसे जलन हो रही है? अब वो अरे पानी दे, वो शांति रखेगा? अरे महानुभाव शांति रखो, कितनी देर शांति रखेगा वो? क्यों नहीं शांति रख रहा है? क्योंकि उसका आहार बिगड़ गया। इसलिए अपने आहार के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने विचार के ऊपर ध्यान दीजिए, और हम दूसरे से जो एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार के प्रति भी ध्यान दीजिए। हमारा बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार हो, बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार हो, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है पहले हमारा आहार सही हो, फिर हमारा विचार सही हो, और फिर हमारा व्यवहार सही हो। अच्छा सुनो, भोजन केवल मुंह से नहीं करते हैं, आंखों से भी होता है। आप लोग आंखों से कैसे होता है? ये जो हम रील देखते हैं ना, ये भी भोजन ही है, ये भी अंदर ही घुस रहा है महाराज। इससे भी देखो भोजन से क्या होता है, शरीर पुष्ट होता है, और हम जो देखते हैं ना उससे भी शरीर का माइनस और प्लस होता है कि नहीं होता है? अच्छा देखते हैं भाई, भोजन करते तो स्ट्रांगता आती है, अच्छा देखते हैं तो मन में बड़ी खुशी रहती है, और उल्टा सीधा देखते हैं तो मन में बड़ा दुख रहता है। तो इसलिए आंखों से, कानों से और इस मुंह से जो भी अंदर जाए वो अच्छा जाए, ताकि हमारा सर्वांग विकास हो। जब सर्वांग विकास होगा तो जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा, और हम लोग कुछ जीवन में कर पाएंगे। करने का मतलब कहोगे क्या हम कलेक्टर नहीं बन पाएंगे, हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? वो तो बन जाओगे, पर वो बनने में बनना नहीं है जब तक तुम्हारा आहार, विचार और व्यवहार ठीक नहीं है। तब तक जब तुम्हारा विचार और भाव तुम्हारा ठीक हो जाएगा ना, तो ये मानो तुम्हारा वास्तव में उस पद के ऊपर रहना वास्तव में तुम्हारा सार्थक है। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं, उससे पहले पुनः आपको मैं 2-3 बातें बता दूं। क्या? पहली बात, अपने बड़ों का सम्मान, आदर सम्मान। पहला पॉइंट याद रखिएगा, मोटा मोटी बता दूं सार पूरी इस बातों का। आज से हम अपने माता पिता की किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। बोलो, आज से हम अपने माता पिता, गुरुजनों की बात का बुरा नहीं मानेंगे। पक्का? सच में? अरे मैं पूछ रहा हूं सच में? अरे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि सच में नहीं मानोगे? पक्का ना? मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को कि जितने भी यहां बैठे हो ना, अगर आपने आज से अपने माता पिता की बात का बुरा नहीं माना तो इस स्कूल में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये जितने भी कोई तंत्र के, मंत्र के, महात्मा का पर्चा बनाना का टोटका, ये सब बेकार है अपने माँ बाप के आशीर्वाद के सामने। कभी भी अपने मन की कोई बात हो, कोई समस्या हो, कोई पीड़ा हो, कोई परेशान कर रहा हो, तो आप सबसे पहले किसको बोलोगे? माता पिता को बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे। डरने की, चाहे तुम्हें कितना भी डांटते हो, डरने की जरूरत नहीं है। माँ बाप का जो दिल होता है ना, वो नारियल जैसा होता है। कैसा होता है? नारियल जैसा होता है। ऊपर से तो होता है कठोर, लेकिन अंदर से प्रेम भरा होता है। तो पहला पॉइंट है
हम अपने बड़ों का सम्मान करेंगे। दूसरा, हम समय का भी सम्मान करेंगे और समय का सम्मान करते हुए आज के बाद मोबाइल पर ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। लड़के करेंगे तो नहीं हो सकते। 2-4 बंदे कह रहे हैं ये वाली बात तो देखो, आप इन पॉइंटों को मान करके देखो। मैं अगली साल जब आपसे मिलूंगा तो आप खुद कहोगे हमारा जीवन ही बदल गया। मैं अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूं आपको, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको। मैं आज मैं कोई भी पुराण की कथा करता हूं और श्लोक संख्या बोलता हूं। हमारे गुरुजी हमसे पूछा करते थे, बेटा ये बताओ फलाने पन्ने में इतने नंबर के पृष्ठ पे इतने नंबर की लाइन पे क्या लिखा है। और जानते हो कैसे याद होता था? सुबह 4, हम रात को शाम को 8-9 बजे सो जाते थे और सुबह 4 बजे उठते थे। 4 से लेकर के 6 बजे तक याद करते थे और 6 बजे के बाद में जो भी लिखा पड़ी हो बाद में। सुबह सुबह क्या होता है कि एकदम वातावरण शांत होता है, दिमाग भी शांत होता है, तो जल्दी याद हो जाता है। और दिन में कई प्रकार का वातावरण भी हो जाता है, दिमाग भी शांत नहीं होता है, तो जल्दी याद नहीं होता है। और सुबह का याद किया हुआ व्यक्ति जल्दी भूलता भी नहीं है। आपको 2-4 महीने तो परेशानी होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी, बाद में नहीं होगी, आप करके देखना। तो सुबह सुबह आप लोग पढ़ करके और अपने इस समय को सदुपयोग में लाएं, समय का सम्मान करें। और मैं पुनः आप लोगों से कहूंगा कि अगर किसी भी भाई को, बहन को, अगर आपको मोबाइल पर समय बिताने की आदत है तो ये मान लो ये मोबाइल आपको अभी तो थोड़ी बहुत खुशी दे रहा है, झूठी खुशी दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको गम देने वाला है। तैयार हो जाइए इस गम को झेलने के लिए, ध्यान रखिएगा। और जो बच्चा संकल्प ले लेगा कि आज के बाद में महाराज ने हमको बोला है, आपका मैं अपना बड़ा भाई मान लो, आपका गुरु, जो भी आप मुझे मान करके, और इस बात को आप संकल्प लेकर के जाओगे कि आज के बाद हम अपनी विद्या की ओर ध्यान देंगे, पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे, अपने शरीर को कुछ बनाने पर ध्यान देंगे। और सुनो, शरीर जिम में जाने से नहीं बनता है। ये जो आजकल बीमारी चली है ना, वैसे हमारे एनी टाइम फिटनेस के ओनर बैठे हैं, ये हमारे यादव जी, ये कहेंगे महाराज हमारे जिम के काम को डांप वो कर रहे हो, है ना। एक बार हमारे यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये जयपुर में और में एनी टाइम फिटनेस जिम है, अहमदाबाद में और में एनी टाइम का नाम सुना हो आपने। तो ये कहेंगे कि देखो, पर आपको मैं एक बात बताऊं, जिम में जाने से शरीर नहीं बनता है। हमारे यहाँ हमारे देश का है योग, योगा करिए, प्राणायाम करिए। जिम में जाने वाले बच्चे जब तक जिम में जाते हैं तब तक तो ठीक है, और उसको जैसे ही छोड़ते हैं वैसे बेडोल हो जाते हैं। पर योगा करने वाला बच्चा हमेशा फिट बना रहता है, हमेशा फिट बना रहेगा। तो शरीर को, बुद्धि को, विचारों को एकदम ठीक कर लीजिए। ये पढ़ाई तो आपको फट 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 ऐसे याद होने लग जाएगी। विवेकानंद जी के बारे में सुना है ना आपने, विदेश में जा रहे थे, और जब विदेश में जा रहे थे तो एक युवती ने भाषण तैयार किया था। उस भाषण को पढ़ा, उन्होंने दिखाया कि देखो मैंने ये तैयार किया है। और शिप में जा रहे थे, देखा, पढ़ा, पढ़ने के बाद फाड़ करके फेंक दिया। अब वो युवती नाराज हो गई, ये तुमने क्या किया? अरे मैंने इतनी मेहनत से भाषण तैयार किया था, अब क्या तुमने सब बेकार कर दिया। तो विवेकानंद जी का तू कलम ला, अभी लिख देता हूँ। और जो जो उसने इतने मुश्किल से याद किया था वो सारा का सारा लिख दिया महाराज। ये बुद्धि कहाँ से आई? क्योंकि उन्होंने कोई मोबाइल नहीं चलाया था, उन्होंने अपने माँ बाप से बहस नहीं की थी, उन्होंने कोई उल्टा सीधा दोस्तों में समय नहीं बिताया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म का सहारा लिया था, उन्होंने अपनी उस विद्या की ओर अपना ध्यान दिया था, इसलिए उनकी बुद्धि तीव्र हुई। तो इसलिए अपनी बुद्धि को तीव्र करने के लिए अपने आहार पर, अपने विचार पर, अपने व्यवहार पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आप हमेशा आगे बढ़ोगे, बस यही हमारी शुभकामना है आप सब लोगों के साथ में। आज डीएस के विद्यार्थियों के लिए, डीएस के संस्था में कार्य करने वाले हमारे परिजनों के लिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए आज ये बहुत, आज का दिन बहुत शुभ दिन है कि महाराज जी के श्री चरण डीएस साइंस एकेडमी में पढ़े और उन्होंने हमारे जीवन में
जीवन को कैसे जिए, जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सबसे हमें अवगत कराया। और निश्चित रूप से आज का दिन हमारे बालकों के लिए अभूतपूर्व रहेगा। और महाराज जी के जो बताए हुए संदेश है वो हम सभी आप साथ करेंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं श्री महाराज जी को पुनः श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ कि आपने हमारे बच्चों को हमारे लिए इतने अच्छे हृदयोद्गार व्यक्त किए, हमारे बच्चों में मनोबल उन्नयन के लिए, हमारे बच्चों की आत्मशुद्धि के लिए, हमारे बच्चों को जो प्रेरणा मिली है, ये वाकई अद्भुत अविस्मरणीय रहेगा। और आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे बच्चों में दियस्तर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका हृदय के अंतःस्थल से कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके जो आप कथा कर रहे थे, मुझे भी आपकी कथा सुनने का सौभाग्य मिला। मैंने पूरा एक प्रसंग सुना। अभी मैंने ये विचार किया कि काश स्वामी जी हमारे बच्चों को भी 2 शब्द बोल पाए। और ये सब राधे राधे ने सुना और उन्होंने कृपा की और आप सबको इनके श्री मुखार दिल से सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।